अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है एटॉमिक साइज़ और एटॉमिक रेडियस। तो आज डिस्कस करेंगे और इंट्रोडक्शन करेंगे एटॉमिक रेडियस का एंड एटॉमिक साइज़ का। यहाँ पर अगर देखा जाए कि एटम जिसके बारे में इतनी डिटेल डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में, तो आज उसका डिस्कस करेंगे कि साइज़ क्या है। अगर आपके पास एटम है तो उसका साइज़ क्या, एटम का साइज़ जो है उसको आइडेंटिफाई करना आसान है। उसको आइडेंटिफाई करना इसलिए डिफ़िकल्ट है क्योंकि एक तो उसकी रीज़न है ये बहुत ज़्यादा स्मॉल है, एक्सट्रीमली स्मॉल है। इस वजह से इसका साइज़ जो है एक्यूरेसी के साथ फाइंड आउट करना जो है वो डिफ़िकल्ट है। नंबर 2, इसकी फ़िक्स बाउंड्रीज़ हैं। सेकेंड रीज़न ये है। अब थर्ड रीज़न है कि इसके इर्द गिर्द जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 3 डायमेंशन में मूव करते हैं, यानी उनकी मोशन जो है वो 3 डायमेंशनल होगी। तो इस वजह से इसका साइज़ जो है वो एक एक्यूरेसी के साथ फाइंड आउट करना इज़ डिफ़िकल्ट। अब यहाँ पर आपके पास जो चीज़ है एटॉमिक रेडियस, उसको देखते हैं कि उसकी वजह से आप किस तरह से ये चीज़ आइडेंटिफाई कर सकते हैं और इनके यूनिट्स क्या हैं और इनका ट्रेंड क्या है। तो सबसे पहले अगर आप एटम्स को देखें तो एटम्स जो है वो एक तो होगा नहीं, यहाँ पर हो सकता है डिफरेंट एटम्स जो हैं वो पड़े हुए हैं। अब ये आपके पास एटम्स जो हैं एक दूसरे की बाउंड्रीज़ को टच कर रहे हैं और ये स्फीयर फॉर्म में हैं। ये एक दूसरे की बाउंड्रीज़ को टच कर रहे हैं। तो यहाँ मैंने एटम लिए। अब आप इसको देखें डायग्राम में, ये इनकी दोनों एटम जो हैं ये एक दूसरे की बाउंड्रीज़ को टच कर रहे हैं। इसका जो सेंटर है, क्योंकि न्यूक्लियस का आपने पढ़ चुके हैं एटम के स्ट्रक्चर में, मैं आपको एक मरतबा दोबारा दिखा देती हूँ कि ये है न्यूक्लियस, ये है आपके पास शेल्स, और शेल्स का न्यूक्लियस का आपको बहुत अच्छे से पता है इसके अंदर क्या है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पर 2 एटम्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ पड़े हैं, तो क्योंकि ये एक दूसरे की बाउंड्रीज़ को टच कर रहे हैं तो ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स हैं और बॉन्डेड जो हैं वो एटम्स हैं। बॉन्डेड एटम्स में सेंटर में क्या होगा, न्यूक्लियस, इसका न्यूक्लियस और इसका न्यूक्लियस। अगर आप इन दोनों का कंबाइंड डिस्टेंस लें यहाँ से यहाँ तक, तो इसका आपने करना है हाफ। मैं इसका करूँगी यहाँ से हाफ। अब यहाँ से यहाँ तक जो है हाफ ऑफ द डिस्टेंस, हाफ of the distance between the nuclei of 2 bonded atom is referred as atomic radius। तो इसको कहा जाएगा, ये क्या है, एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस, और इसे स्मॉल r से आप रिप्रेजेंट करेंगे। अब यहाँ पर आपके पास एक चीज़ कि मैं अगर यहाँ पर ये आपके पास है एटम, तो मैं इसको ड्रॉ करती हूँ अगेन। ये आपके पास है एटम, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, यानी जो वैलेंस शेल है वहाँ तक का जो डिस्टेंस है, इसे कहा जाता है एटॉमिक रेडियस। तो ये आपके पास आई इसकी डेफिनेशन, हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ 2 बॉन्डेड एटम इज रेफर्ड एज द एटॉमिक रेडियस ऑफ द एटम। ये आपके पास इसकी डेफिनेशन आई एटॉमिक रेडियस की। नेक्स्ट वन है इनके यूनिट्स। तो यूनिट्स क्या होंगे, यूनिट्स ऑफ एटॉमिक रेडियस इज नैनोमीटर। नैनोमीटर को अगर आप वैल्यू फॉर्म में लिखें तो 10⁻⁻⁹ मीटर। एक और है इसका पिकोमीटर, और इसकी है 10⁻⁻12 मीटर। तो ये हैं इसके यूनिट्स।
नेक्स्ट वन इसकी एग्जांपल और इसका ट्रेंड जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो इसमें आपने एटॉमिक रेडियस का समझा, किस तरह से इसका एटॉमिक रेडियस आप एटम का देखते हो, और किस तरह बॉन्डेड वर्ड जो है वो किस चीज़ को कहा जा रहा है वो एक्सप्लेन किया, और यहाँ पर वजह बताई कि एटॉमिक साइज़ को एक्यूरेसी के साथ फाइंड आउट करना क्यों पॉसिबल नहीं है, उसकी 3 रीज़न्स बताई हैं। इसको अच्छी तरह से लर्न करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।